हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। और ये अभी न्यू सिलेबस आया है, तो हम हर एक सम्स देखेंगे प्रॉपरली, हर एक वर्ड प्रॉब्लम जो कि ये पूरे एक्सरसाइज में है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्टैंडर्ड 12th में पहुँच चुके हैं। और 12th जो स्टैंडर्ड है उसका मैथ्स इतना भी टफ नहीं है। अगर मैथ्स 2 की बात करूँगा तो ये सिर्फ प्रैक्टिस आप अगर करोगे तो हर एक सम्स आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। तो चलिए इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें चैप्टर का मतलब भी पता होना चाहिए कि कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कमीशन। अब देखिए, मैं एक लाइव एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि कमीशन होता क्या है। तो सपोज मार्केट में एक न्यू फोन आया और उस न्यू फोन की जो वैल्यू है वो है 15,000 रुपीज। अब क्या होगा कि जब भी न्यू फोन्स आते हैं तो उसके सेल्स लगते हैं और ये डायरेक्टली हर एक कस्टमर को मिल नहीं पाता है। तो क्या होता है, कोई तो एक कस्टमर होगा, वो एज ए वर्क करेगा एजेंट के जैसा, और वो उस फोन को खरीद चुका होगा उस सेल में 15,000 रुपीज में। अभी कोई तो एक कस्टमर आएगा, वो बोलेगा कि मैं इस फोन की आपको ज़्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी हूँ। तो वो एजेंट क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको ये फ़ोन 16,000 में दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एजेंट होगा वो उस कस्टमर से 1,000 रुपीज़ ज़्यादा चार्ज कर रहा है, और ये 1,000 रुपीज़ जो होगा वो होता है कमीशन। तो यहाँ पर जो कमीशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज़। तो यहाँ ये होता है कमीशन का मतलब। अब देख लेते हैं व्हाट इज ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज क्या होता है। अब देखिए, ब्रोकरेज भी एक हद तक कमीशन जैसे ही होता है, मगर यहाँ पर क्या होता है, ब्रोकरेज में वो दोनों पार्टी, वो बायर से भी और सेलर से भी, दोनों जगह से कमीशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एजेंट है और उस एजेंट के पास एक बायर जाता है और एक सेलर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बायर होगा वो क्या बोलता है, मुझे एक घर खरीदना है। तो एजेंट बोलेगा ठीक है मेरे पास घर है, और वो घर किसका होता है, सेलर का, क्योंकि सेलर एक बार उससे मिल चुका है और वो बोल रहा है कि उसे मेरा घर बेचने के लिए। तो एजेंट जो होगा वो बायर और सेलर दोनों का कॉन्टैक्ट करवा के देता है और दोनों की डील को फाइनल करता है। तो जैसे वो दोनों की डील एक बार फाइनल हो जाती है तो एजेंट बायर से भी कुछ कमीशन लेगा और एजेंट सेलर से भी कुछ कमीशन लेगा, और ये जो कमीशन होता है जो दोनों एंड से लिया जाता है उस कमीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। तो ये हो गया कमीशन का मतलब और ये हो गया ब्रोकरेज। अब अगला जो है वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मगर फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही देखेंगे जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में नीडफुल है। तो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो देख लेते दोनों का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या है, उससे पहले देख लेते कि डिस्काउंट क्या होता है। तो सपोज आप एक शॉप में गए जहाँ से आपको जीन्स खरीदना है, और जो जीन्स जो है उसकी कीमत है 1,000 रुपीज़, मगर वहाँ पर एक टैग भी लगा है, और वो टैग क्या लगा है कि आपको यहाँ पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो एक बार ये 10% का जो ऑफ मिला, अब ये जो 1,000 रुपीज़ है, ये 1,000 रुपीज़ क्या है, MRP है उस जीन्स की। तो यहाँ पर उसका 10% ऑफ मिलेगा, मतलब आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो जो जीन्स है उसका जो प्राइस आपके लिए होगा, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, आप पे करोगे 10% लेस, मतलब आप पे करोगे सिर्फ 900 रुपीज़ में, और ये 900 रुपीज़ आपके लिए उसका परचेज प्राइस हो जाएगा। तो जो भी डिस्काउंट होता है वो हमेशा उसके मार्केट प्राइस पे लगता है। अब देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ये जो नॉर्मल डिस्काउंट ही होता है, मतलब जो बायर सेलर से लेता है, जब भी कोई भी एक प्रोडक्ट अगर सेलर खरीद रहा है बायर से, तो वो उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है, किसको, बायर को। तो जो भी डिस्काउंट बायर को मिल रहा है एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में करते समय, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए, कैश डिस्काउंट क्या होता है। बहुत सी जगह पे ये रहता है कि एक बार ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद वो कैश डिस्काउंट भी देते हैं, मगर वो कैश डिस्काउंट कब देते हैं, जब आप जो भी बिल होगा उसे कैश में पे कर रहे हो। अगर आप कैश भी पे करोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देख लेते एक सम देख लेते हम लोग ये वीडियो में ही। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सम जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है वो क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एन एजेंट चार्जेस, एक एजेंट है जो चार्ज कर रहा है 12% कमीशन ऑन सेल। तो जो भी वो सेल करेगा उस पर वो 12% का कमीशन लेगा। तो यहाँ पर हमें एजेंट का रेट ऑफ कमीशन दिया है, तो देख लेते क्या क्या चीज दिया है। तो हमें रेट ऑफ कमीशन दिया है, और रेट ऑफ कमीशन जो दिया है वो कितना दिया है, 12%। आगे व्हाट डज ही अर्न। तो यहाँ पर जो एजेंट होगा वो कितना अर्न कर रहा है, इफ द टोटल सेल अमाउंट ऑफ ₹48,000। तो यहाँ पर जो टोटल सेल हो रहा है वो टोटल सेल कितने रुपीज का हो रहा है, 48,000 का। अब हमें देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट डज सेलर गेट। तो हमें 2 क्वेश्चन पूछा है यही क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक पहले क्या पूछा है, व्हाट डज ही अर्न, मतलब जो एजेंट होगा,
एजेंट कितना अर्न कर रहा है, हमें वो चीज निकालना है। और दूसरा व्हाट डज सेलर गेट, तो यहाँ पर जो सेलर है उसको कितना अमाउंट मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये दो चीज फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए हमारे पास है क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ कमीशन है जो कि 12% और टोटल सेल जो हुआ है वो हुआ है 48,000 का। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एजेंट का कमीशन कितना होता है। तो यहाँ पर एजेंट का जो कमीशन होगा वो किस तरह से निकलेगा, एजेंट कमीशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कमीशन। तो जो भी कमीशन एजेंट लेगा वो किस पे लेगा, जितना उसने सेल किया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो टोटल सेल के साथ। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ कमीशन कितना, 12% ऑफ टोटल सेल। तो यहाँ पर टोटल सेल कितने का है, 48,000 का। तो ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय 48,000। ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 12 इंटू 480 अगर आप करोगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 4,320 रुपीज। तो यहाँ पर जो एजेंट है वो कितना अर्न कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एजेंट अर्न ₹4,320 ऑन टोटल सेल। तो अगर एजेंट टोटल सेल कर ले रहा है तो वो कितना अर्न कर रहा है, ₹4,320 रुपीज। अब हमें एक और चीज पूछा है, क्या पूछा है कि सेलर को कितना मिल रहा है। अब देखिए जो सेलर ने है तो सेलर को कितना मिल रहा है वो चीज भी देख लेते हैं। अमाउंट सेलर गॉट इज इक्वल्स टू, तो देखिए सेलर को कितना मिल रहा है तो वो किस तरह से मिलेगा, जो भी टोटल सेल्स है। अब सेलर क्या करेगा, अपने टोटल सेल में से ही कुछ जो कमीशन है, जो कमीशन एजेंट का है वो कमीशन देगा। तो यहाँ पर सेलर को कितना मिलेगा, वो टोटल सेल्स माइनस वो एजेंट का कमीशन भी उसे दे देगा। तो माइनस एजेंट कमीशन। तो सेलर को कितना मिल रहा है, 48,000 में से उसको कमीशन काटना पड़ेगा। तो वहां पर कमीशन कितना है, 4,320 रुपीज का। तो जो अमाउंट सेलर को मिल रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो हो जाएगा 31,680 रुपीज। तो यहाँ पर आपको लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, द सेलर गेट्स ₹31,680। तो यहाँ पर ये फर्स्ट सम एंड हुआ। तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक न्यू वीडियोस रोज डेली लाते रहूंगा और आप सभी वीडियोस को प्रॉपरली देखिए और एक बार उसे प्रैक्टिस भी कर लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपका ये मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। और ये वर्ड प्रॉब्लम है तो बिना प्रैक्टिस के सिर्फ वीडियो देखने से ये काम नहीं होने वाला है। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर दिए कि आगे हमारे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।